Hello friends, good morning to all of you. Today topic cell. We will discuss about cell. तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है, किसने इसकी खोज की। तो अपना जो इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर सेल की खोज किसने की, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ द कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कॉर्क के अंदर कोशिका को देखा। Cork is the bark of a tree. Observed them under a microscope. जो रॉबर्ट हुक था उसने बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के द्वारा स्लाइस ऑफ द कॉर्क के अंदर सेल को देखा और उसके अंदर ऑब्जर्व किया कि he noticed compartment in the cork slice। उसके अंदर जो सेल देखा रॉबर्ट हुक ने, उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे। अब दोस्तों उसके अंदर जो अपना सेल स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसके अंदर दी सेल appeared like a honeycomb। जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड ओनली डेड सेल। जो रॉबर्ट हुक है उसने ओनली डेड सेल को डिस्कवर किया। उसने जो सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल थी। बट ल्यूवेनहोक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। लेकिन एक दूसरा वैज्ञानिक हुआ ल्यूवेनहोक और उसने जीवित कोशिका की खोज की। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम जो सेल का जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब दोस्तों इसके अंदर जो है जो ये सेल स्ट्रक्चर है ये किसकी बातें दिखाई देता है, हनीकॉम्ब की बातें। अब आगे चलते हैं अपन कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है, सेल क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसका जो डेफिनेशन है, द सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। संरचनात्मक, कार्यात्मक, आधारभूत और सबसे छोटी इकाई है शरीर की सेल। सेल जो है सबसे छोटी इकाई है। अब दोस्तों जिस प्रकार से सेल जो है, जिस प्रकार से अपन जो है ब्रिक्स के द्वारा एक किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से सेल जो है बहुत सारी सेल्स मिलके अपने बॉडी का निर्माण करती हैं। इसके अंदर दोस्तों जो सेल होती है, सेल जो होती है दोस्तों बहुत सारी सेल्स, मेनी सेल्स जो है मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके ऑर्गन का निर्माण करती हैं। सेल जो है मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का, ऊतक। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक बॉडी का निर्माण हो जाता है।
अब सेल जो है अपना बॉडी का, वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से है कि ये जो है कुछ ही चीजों को बाहर और अंदर आने देता है। जैसे कि बॉडी, बहुत सारे सेल्स मिल गए, अपनी बॉडी का निर्माण हो गया। अब वो क्या करेगा कि भाई यदि सेल्स नहीं होती इसके अंदर तो अपना क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड जो है बाहर आ रहा होता। लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे कि जो पसीना जो होता है उसको बॉडी अंदर आने देती है, सेल जो है अंदर आने देती है, बाहर आने देती है, और ऑक्सीजन जो होती है उसको अंदर आने देती है। इसी प्रकार से अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल्स। साइटोलॉजी जो होता है दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल्स। आगे है दोस्तों, सेल्स आर टू टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओनली वन सेल, यदि किसी के अंदर ओनली वन सेल है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर या मोनोसेलुलर कहेंगे। लाइक एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। दोस्तों अमीबा का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इस प्रकार से, लेकिन जब ये भोजन ग्रहण करता है तो ये अलग अलग तरीके से अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज कर लेता है। अगला है इसी का सेकंड टाइप है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर दोस्तों वो होता है जिसके अंदर मोर देन टू सेल हो, दो से ज्यादा सेल जिसके अंदर होंगे वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग। अगला है इसी के अंदर दोस्तों, जैसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपन चलते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेल जो है टू टाइप का होता है, एक तो था यूनिसेलुलर और एक था मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो सेल है वो ओनली वन सेल से बना होता है, जबकि मल्टी के अंदर मोर देन टू सेल्स होती है। अब इसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और इसके अंदर मैंने बताया था जैसे अपना मानव शरीर जो होता है ह्यूमन बीइंग। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अपना जो बॉडी का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स जो है, सेल जो है कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जो हैं मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो कंप्लीट बॉडी का निर्माण हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं अपन।
जो सेल था, कोशिका जो है, कोशिका की जो रॉबर्ट हुक ने जब खोज की थी, तब ये कौन सा था? डेड सेल। और डेड सेल को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। और जो लिविंग सेल था, लिविंग सेल, उसको ल्यूवेनहोक ने, ल्यूवेनहोक ने खोजा था। ठीक है, अब इसी चैप्टर के अंदर आगे अपन पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ तक जो पढ़ा, आपको उसके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी इसके अंदर जो है, एक तो आपसे सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर का, सेल स्ट्रक्चर बनाइए, या डिस्कवरी किसने किया था सेल का, या अभी मैंने आपको जो यहाँ पे बताया था कि सेल मिलकर के, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये दोस्तों, ये जो डायग्राम है, ये अपने एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। आगे जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स।